अरे काहे उठा रही है यार, सोने दो ना उसको। ठीक है, हाँ सो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, रेडियस दिया हुआ है, सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल, और वो क्या 7 बार रिवोल्यूशन करता है, 7 रिवोल्यूशन करता है। ठीक, कितना सेकंड में, टाइम दिया हुआ है 10 सेकंड में। तो बताना है भैया उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, निकाल पाओगे? एक्सेलरेशन निकालना है। यहाँ पे कुछ और खास लिख दो, एक्सेलरेशन कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, यहाँ लिख दो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या लिख दो? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मैंने बोल रहा था, फॉर्मूला सॉल्यूशन देखो, फॉर्मूला क्या होता है, AC = -ω² r, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत? अब तो यहाँ r पता है, हमको बस ओमेगा निकालना है। ओमेगा, ओमेगा क्या होता है बताओ? हाँ, ओमेगा = डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी भैया, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बट्टा टाइम। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बट्टा टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है भैया बताओ? 7 बार रिवोल्यूशन हो रहा है, तो एक रिवोल्यूशन में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा? 2 पाई। एक रिवोल्यूशन में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? 2 पाई, पता है ना? एक बार पूरा चक्कर लगा कितना डिग्री घुमा? 360 डिग्री, दैट मींस 2 पाई। 2 पाई रेडियन, एक रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन, तो 7 रिवोल्यूशन में कितना रेडियन? 7 × 2 पाई रेडियन, और डिवाइड बटा टाइम कितना है? 10। तो काट देंगे यहां से 5, तो कितना गया? 7 पाई बाय, ठीक है, 5 आया, 7 पाई बाय 5 आया। कोई दिक्कत? ओमेगा, ठीक, यहां पुट करेंगे भैया 7 पाई बाय 5 का स्क्वायर इंटू रेडियस कितना है? 12, तो 12 सेंटीमीटर है। ये क्या सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करेंगे तो 12/100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किए, 12/100। सॉल्व कर दो, 749 पाई स्क्वायर, बट यहाँ 25 और यहाँ पे 12/100। इसको सॉल्व कर दो, यही आंसर आएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सॉल्व कर लेना। क्या बोला? नहीं नहीं, ऐसा नहीं बना सकते। फिर एंगुलर, यहाँ देखो ना, एंगुलर एक्सेलरेशन का ही फॉर्मूला होता है, और कोई तरीका नहीं है इसको बनाने का। पेरीमीटर दिखाने का काम ही नहीं है भैया। कोई दिक्कत? तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। जो भी आंसर है, आंसर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है। आंसर इंपॉर्टेंट है, हाँ आंसर इंपॉर्टेंट एग्जाम में, यहाँ पे प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। क्लास में प्रोसेस सीखना होता है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें आंसर निकाल के कौन बहादुरी कर लोगे, एग्जाम में निकलना चाहिए आंसर। चलो, यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है कितना? 1 मीटर, और स्पीड दिया हुआ है, v दिया हुआ है, v दिया कितना? 2t²। v क्या दिया? t2। ये निकालना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। पता क्या होता है? v²/r। v कितना दिया है? 2t² बटा r। r कितना है? 1 है, दैट मीन्स 4t² हो गया। कितना हो गया? 4t²। हमको समय कितना है? 2 सेकेंड के लिए, तो एट 2 सेकेंड, एट t = 2 सेकेंड, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का 4 × 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 तो 16 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? ये हो गया। अब 80 बताओ कैसे निकलेगा? 80 फॉर्मूला क्या होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है dv/dt। चलो, d dt, और v कितना है? 2t²। सॉल्व करते हैं यहाँ से, बताओ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, t² का क्या हो जाएगा? 2t हो जाएगा, तो क्या आ गया? 4t आ गया। कितना आ गया? तो 80 कितना आ गया? 4t आ गया। 80 कितना आ गया? 4t। तो अब टाइम = 2 सेकेंड पुट करो, टाइम 2 सेकेंड पे 80 कितना आ रहा है? 8। ठीक है,
8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, रेडियन नहीं होता इसका, मीटर पर सेकेंड होगा ना, एंगुलर थोड़े है ये, मीटर पर सेकेंड। यहाँ ये भी एंगुलर रेडियन लिख देते क्या यहाँ पे, सेंट्रीपिटल खोल निकाल रहे हैं ना, मीटर पर सेकेंड, एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है ये। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो ये निकल गया। अब निकालना है अल्फा। देखो यहाँ पे निकालना है भी नहीं होता यहाँ पे, ये भी था भी, चलो ठीक, भी और ए के बीच में एंगल निकालना है। ठीक, तो क्या था फॉर्मूला बताता हूँ यहाँ से, याद है फॉर्मूला, याद है 3 नंबर बना रहे, 3 नंबर सी नंबर, फॉर्मूला याद करो। tan अल्फा का फॉर्मूला होता था AC/AT, यही होता था क्या, देखो ना ये सर्कल है, इधर हो गया तुम्हारा क्या वेलोसिटी, और इधर हो गया तुम्हारा AC, और इधर हो गया तुम्हारा क्या ए नेट, और जिधर AC है जिधर B है उधर AT होगा, दैट मीन्स AT। चलो तो हमको निकालना है, याद ऐसे करेंगे तो ये भी हो गया AC हो गया, और दिस इज अल्फा। तो tan अल्फा क्या होगा भैया, सामने वाला P/B, P/B, P क्या है AC, और B कितना है भैया AT, तो फॉर्मूला क्या होगा AC/AT। ठीक है, AC/AT, और ठीक है, AC कितना हो गया बताओ, AC कितना निकाले 8, 16, और ये कितना निकाले 8, कट गया, कितना आ गया 2 आ गया, तो अल्फा क्या गया tan इनवर्स 2 हो गया, क्या tan इनवर्स 2 हो गया। ठीक है, 8 ही आया ना, अरे 8 4 गुना 8, ठीक है, और जब 16 आया। ठीक, कोई दिक्कत भैया। चलो नेक्स्ट सवाल लेते हैं, छाप लेना बाद में। ये तो भी दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, AC निकालना है, फॉर्मूला सिंपल सेम सवाल, V²/R। भी कितना दिया 3√x का स्क्वायर, और R कितना है 1। ठीक, आंसर कितना हो गया 9x। चलो एट x इक्वल टू कितना बोल रहा है 2, x इक्वल टू 2, तो AC कितना हो रहा है भैया 9 × 2 18। ठीक, कोई दिक्कत। चलो 80 निकालते हैं। 80 के लिए क्या फॉर्मूला होगा भैया dV/dt। देखो dV/dt फॉर्मूला है ना, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ क्या x है, तो फॉर्मूला शुड भी x में होना चाहिए, x में होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है v dV/dx। क्या होता है v dV/dx। कोई दिक्कत, ये कैसे आया फॉर्मूला, देखो ऐसे आया फॉर्मूला। तो 80 का क्या है dV/dt है ना, अब तो ऊपर नीचे dx से गुना कर दो, ऊपर नीचे dx से गुना कर दो। अब जो इसको ऐसे लिख रहे dv, और इस dx को यहाँ लिख दे रहे हैं, और यहाँ dx है और ये dt को यहाँ लिख दे रहे हैं। dx/dt क्या होता है v होता है, तो dv/dx हो गया यहाँ पे, और ये dx/dt क्या होता है v। तो 80 क्या आ गया भैया v dV/dx। कोई दिक्कत तुमको नहीं सुमन, दिक्कत। ठीक, फॉर्मूला डी ये हुआ। चलो v पुट करते हैं यहाँ पे 3√x d/dx, यहाँ 3√x। चलो सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये 2 नंबर बता रहे हैं ना। चलो ठीक है, तो यहाँ 3 3 9 हो गया यहाँ पे, और ये √x है यहाँ पे। अब यहाँ पे दो, यहाँ पे है क्या d/dx √x, तो क्या होगा बताओ, यहाँ पे √x का क्या मतलब होता है पावर, x से पावर हाफ, हाफ इधर आ जाएगा, और हाफ में से एक पावर माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, हाफ x से पावर माइनस हाफ। अरे यार, यहाँ हो गया हाफ, यहाँ x हो गया, यहाँ माइनस हाफ हो गया, तो हो गया हाफ √x, ऐसा हो गया कुछ। वो समझ में आया ये बात, नहीं आया तुम बोलो ना यार, ए तुम आया डिफरेंशिएशन, जुटिया तुम लोग बोलती है, खाली मुंडी हिलाती है। रे क्या कर रहे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ 80 आया है हमारा, ये
तो AT का क्या होता है V dV बाय dx, V dV बाय dx। ठीक, V दिया हुआ है फॉर्मूला में 3√x, ये आप पुट करो 3√x d, और यहाँ v की जगह 3√x, v की जगह 3√x बाय dx। कोई दिक्कत? 3 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकले गुना करता हो गया 3 3 9, ये x यहीं पे x है, और d अपॉन dx रूट x। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ डिफरेंशिएट करते हैं d√x dx, d जो रूट x का मतलब होता है x पावर हाफ। क्या होता है x पावर हाफ, तो क्या x पावर हाफ dx। दो क्या बताया कि जो पावर होगा वो अपने कोएफिशिएंट में आ जाएगा। अब इस पावर में से एक माइनस करना होता है, रूल है 1/2, और इसे माइनस करके क्या हो गया माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? x पावर माइनस हाफ है तो उसको लिखेंगे 1/√x। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या आ गया भैया 9√x इंटू 1/2√x, कट गया, कितना आ गया 9 आ गया बाई 2 आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है? इसका कांस्टेंट है। तो किसी भी टाइम के लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यही आएगा, किसी भी टाइम के टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यही आएगा। बात समझ आ रहा है? ठीक, चलो नेक्स्ट बता रहा है कि एंगल बताना है। एंगल, एंगल का फॉर्मूला बता देना, tan अल्फा। tan अल्फा क्या होता है भैया बताओ? AC बाय AT। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू हो गया tan अल्फा, लिख दो। AC कितना आया था? 18 आया, और AT 9/2 आया, ये कर गया 2 बार में। tan अल्फा कितना आ गया? 4 आ गया। तो अल्फा को लिख सकते हैं tan इनवर्स 4। क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स 4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सिर्फ मुंडी हिलाओ, समझ में नहीं आएगा तो तुम लोग जानो। ठीक है, भी यहाँ है, ए यहाँ है। ठीक है, देखो देखो देखो, AT का क्या मतलब होता है? AT हुआ क्या? AT का क्या मतलब है बताओ? सुनो सुनो सुनो, बात सुनो यार, ध्यान से सुनो। AT होता है कंपोनेंट ऑफ नेट एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। कोई दिक्कत? AT क्या होता है? ये देखो, ये देखो, ये सर्कल है, ये तुम्हारा है, और दिस इज डायरेक्शन ऑफ V है। ठीक है, और ये तुम्हारा डायरेक्शन क्या है? AC का डायरेक्शन है, और ये तुम्हारा ये नेट का डायरेक्शन है, और ये तुम्हारा डायरेक्शन किसका है? AT का है। यदि कंपोनेंट, हम इस एक्सेलरेशन का कंपोनेंट देखें तो ये इसके पास दो कंपोनेंट है, एक AT है और एक AC है। तो AT वाला कंपोनेंट किसके डायरेक्शन में? देखो तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, तो वही बात लिखिए, कंपोनेंट ऑफ A इन द डायरेक्शन ऑफ V। पूरा वेक्टर है, पूरा वेक्टर है, पूरा वेक्टर है, वेक्टर से बनेगा ये सवाल। देखो अब बताओ, किसी का कंपोनेंट निकालना है किसी के अलोंग, क्या करेंगे बताओ? देखो एक बात, A.B, पहले ये देखो, पहले ये देखो, ये A वेक्टर और ये रहा B वेक्टर, ये रहा एंगल थीटा। ठीक, अब हम पूछ रहे भैया बताओ व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B अलोंग A। पूछे क्वेश्चन, व्हाट इज इसका मुंह देखो ना कैसे देख रही है, क्या भूत लग रहा है क्या है? धैर्य को समझा दे को। अभी तक जितना पढ़ा है कुछ समझ नहीं आया। शक्ल देख के तो लग रहा है कुछ समझ में नहीं आया है, है? क्या? अच्छा, वो शकल ही खराब है। नहीं नहीं, शकल खराब होना जो और अलग होता है, टेंशन वाला बात होना। क्या पढ़ा रहे हैं सर, क्या पढ़ा रहे हैं, समझिए ऐसा वाला लोगों को लग रहा है। गलत बोल रहे हैं, बोलो बोलो, गलत बोल रहे हैं।
साइकोलॉजी में हम पढ़े हुए हैं रे, बोलो गलत बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं। बताओ कहाँ समझ में नहीं आया, बताओ तो पहले बताओ कहाँ समझ में नहीं आया? ये समझ में नहीं आया क्या? ये सब आ गया है? देखो डॉक्टर के पास जाके पेट खराब है, हाँ बोले डॉक्टर पास, सर तबीयत खराब है, क्या हुआ? तबीयत खराब है, दे देगा कितना बड़ा इंजेक्शन, ठोक देगा। ऐसे कभी जिंदगी में नहीं सीखोगी, पूछना पड़ेगा ना क्लास में, ये कोई चीज तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो पूछना पड़ेगा, सिंपल सवाल है, ठीक है। ये तुम बोले सर कैसे पूछे, शर्म आ रहा है, तो जिंदगी भर शर्में करते रह जाओगी। चलो ठीक है, ठीक है, शर्म लाज करो, चलो ठीक, याद क्लियर है भैया? अब बताओ, हम क्वेश्चन तुमको पूछ रहे हैं, अब वापस बैक टू क्लास, बैक टू क्लास, बैक टू क्लास। हम पूछ रहे क्वेश्चन यहाँ पे, बताओ व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ, या प्रोजेक्शन उठा लिखते हैं, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। बताओ क्या होगा इसका आंसर? बोल 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 बोल। बी cos थीटा नहीं होगा भैया, हाँ? बी का पोजीशन निकालना है ए के डायरेक्शन में, ए के डायरेक्शन में घूम जाओ, तो जब घूमेंगे तो कितना दो, जिस पे चढ़ जाओ, इस पे बी पे चढ़े, घूमे थीटा एंगल, तो cos थीटा। कितना बार तो पढ़ा है भैया प्रोजेक्शन निकालने के लिए, बी cos थीटा और इधर बी sin थीटा, बी cos थीटा इधर बी sin थीटा, सब गिट हो गया। समझ में आ रहा बात? बी cos थीटा इज दी प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलो अब एक बार बताओ, ए डॉट बी वेक्टर है, ए डॉट बी वेक्टर क्या होता है? ए बी cos थीटा होता है, ए बी cos थीटा, ए डॉट बी ए बी cos थीटा। अब यहां से बी cos थीटा लिखेंगे तो क्या हो गया? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बटा ए। नहीं आया, आया? अब ये क्या है भैया? ये है प्रोजेक्ट कंपोनेंट ऑफ बी, किसके डायरेक्शन में? ए के डायरेक्शन में। कंपोनेंट ऑफ बी है ये क्या है? ऐसा हम लिख सकते हैं यहाँ पे, कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। आंसर क्या आएगा बताओ? ए डॉट बी डिवाइड बटा ए। नहीं आया, आया? तो सिंपली क्या कहने का मतलब है भैया, यदि ऐसा देखो, थोड़ा सा और हम इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। देखो हमको क्या निकालना है, या इसको दो, इस ये वाला चीज इसको ऐसे लिख रहे, देखो बी डॉट ए और डिवाइड बटा ए। अब और थोड़ा देखो क्या लिख रहे हैं, बी वेक्टर, और देखो एक कैप को क्या लिखते हैं? ए वेक्टर डिवाइड बटा ए, यहां पे एक कैप। देखो सिंपली देखो, अब यहां से यहां तक देखो कहानी, हम बोले कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए निकालना है, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर निकालना है। तो जिसके अलोंग निकालना है उसका यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली जिसके अलोंग निकालना है उससे क्या करना है? यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देना। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है? जिसका वेक्टर जो बी का कंपोनेंट निकालना है, किसके अलोंग? ए के अलोंग। तो बी का कंपोनेंट निकालना है ए के अलोंग, जिसके अलोंग निकालना है उससे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली कहानी। अब यहां सवाल क्या है कि एक्सेलरेशन ए निकालना है, किसके अलोंग? वी के अलोंग, वेलोसिटी वेक्टर वी के अलोंग। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्सेलरेशन ए को डॉट कर देंगे वी का यूनिट वेक्टर से, वी का यूनिट वेक्टर से, और ये क्या दे देगा तुम्हारा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि ए वेक्टर का कंपोनेंट वेलोसिटी वेक्टर के अलोंग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। समझ में आया कहानी? समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक, चलो क्लियर है तो अभी सब और करते हैं और बनाते हैं सवाल। इतना ताम झाम के कंसेप्ट सिखाने के लिए, कंसेप्ट सीख गया है तब सवाल बनाएंगे, जो नहीं सीखा है वो पछताएगा जिंदगी भर। तो सोच रहा है यहाँ पे मेरा शर्म लाज दे के बैठा हुआ है तुम लोग। सॉल्यूशन ए टेंजेंशियल क्या होगा, क्या लिख सकते हैं बताओ? ए वेक्टर डॉट बी का यूनिट वेक्टर। बस समझ में आया?
क्यों लिख रहे हैं भैया? क्योंकि ए टेंजेंशियल का मतलब ही होता है नेट एक्सेलरेशन का कंपोनेंट किसके डायरेक्शन में? v के डायरेक्शन में। क्लियर है? सिंपली कर दो। आप बताओ v क्या लिख सकते हैं? v वेक्टर डिवाइड बटा मॉडुलस ऑफ v वेक्टर। चलो 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 चलो, ए वेक्टर क्या है? 3i प्लस 4j डॉट। चलो चलो चलो, v वेक्टर क्या है? आई अरे यार i कैप प्लस 2j कैप। ठीक, चलो चलो चलो, मॉडुलस निकालो उसका v। क्या होगा? रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितना गया? 5। चलो 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 चलो, मल्टीप्लाई करो। 1 प्लस 3 कितना हुआ? 1 इंटू 3 कितना हुआ? 3। 4 इंटू 2 कितना हुआ? 8। रुक रुक, 8 डिवाइड बटा 15। चलो चलो, 8 3 11 बटा रूट अंडर 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया? समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था नहीं? अच्छा क्वेश्चन था, मजा आया क्वेश्चन में? कुछ सीखा, कुछ समझा, कुछ जाना? ये सब माथा से उड़ गया है? उड़ गया। चलो 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 चलो, एसी निकल गया, 80 निकल गया। अब एसी निकालेगा कोई? 80 निकालेगा कोई? निकालो, निकाल सकते हो? ऐसा बताओ, तुम लोग एसी निकाल सकते हो? ये बताओ हमको, निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते? एसी सेंटीमीटर कैसे निकाला था बताओ तुमको? है v स्क्वायर बाय आर। v कहाँ है? r कहाँ है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बनिया होगा तो निकाल लेगा। बनिया है इसको, इसमें बनिया हो तो निकाल लोगे। दुकानदारी नहीं करते हो? बनिया मतलब तो दुकानदारी काम करता है, तो बिजनेस वाला काम करता है। तो कोई बनिया नहीं यहाँ पे। सिंपल कहानी है यार भैया। ए इक्वल टू होता है ए सी प्लस ए टी। ये निकल चुका है, ये पता चल जाए तो ए सी को ए से माइनस कर दोगे तो नहीं निकल जाएगा भैया, है? तो निकाल दो। चलो ए निकालेंगे कैसे बताओ? यहाँ ए दिया हुआ है, चलो ए निकालते हैं। रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना? 16 प्लस 5। ठीक, चलो एक्सेलरेशन कितना आया? 5। नेट एक्सेलरेशन कितना आया? ए नेट कितना गया? ए टी कितना गया भैया? 11 बटा 15। ठीक है, 15 ही है यहाँ पे, 5 है। तुम लोग लड़का सब जो है ना बड़ बदमाश है, बनमास। ठीक है, चलो तो AC का क्या हो गया? ए नेट से, अच्छा मैग्नीट्यूड वाइड लिख रहे हैं, माइनस 80। ए नेट कितना बचा? 5 माइनस 11 बटा रूट 5। सॉल्व कर लेगा तुम लोग? इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा हमको, हैं? तो कर लोगे? चलो, अच्छा क्वेश्चन था, मजा आया? आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया लग रहा है। एक पार्टिकल मूव्स डिक्रीजिंग स्पीड डिक्रीज कर रहा है अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस r। रेडियस कितना दे दिया? r दे दिया है। एवरी मोमेंट ऑफ द टाइम इज टेंजेंशियल एंड सेंट्रीफ्यूगल। अच्छा, यहाँ पे हिंट दिया है, सवाल का हिंट यहाँ पे है। टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है? सेम है। पहला नंबर सवाल का हिंट्स मिल गया। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेम है। हिंट्स पकड़ना होता सवाल बनाने के लिए। ठीक है, आर इक्वल दे दिया है इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, लिख दिया यहाँ पे मैग्नीट्यूड बाय इक्वल। इफ टाइम 0 पे, समय 0 पे u है, मतलब इनिशियल स्पीड दिया हुआ है। इनिशियल स्पीड कितना दिया हुआ है? u दिया हुआ है। चलो कोई बात नहीं, कैलकुलेट करना है कि भैया स्पीड जब उसका रिड्यूस हो गया है हाफ टाइम, मतलब इसका फाइनल वेलोसिटी जो हो गया है, फाइनल स्पीड, वेलोसिटी नहीं स्पीड की बात कर रहा है, फाइनल स्पीड जो हो गया वो क्या u बाई 2 हो गया। तो बताना कि जब इसका स्पीड u था और इसका स्पीड जब u बाई 2 हो गया है तो इस समय में समय कितना लगा था? है
कोई दिक्कत? देखो जो दिया हुआ है उसी को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है, जो दिया हुआ है उसी को पकड़ना पड़ेगा। यहाँ पर t = 0 सेकेंड था, 0 सेकेंड पे ये कहानी है, और t = मान लेते हैं t सेकेंड, तो ये कहानी, यही t निकालना है हमको, ठीक है। जो दिया हुआ उसको पकड़ो। टेंजेंशियल एक्सलेरेशन क्या होता है? dv/dt। पकड़ के मारेंगे जो नहीं जानता है। ये बताओ क्या होगा? हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, v²/r, ठीक है। चलो 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 चलो, कुछ कर सकता है इसका? सेपरेशन एंड वेरिएबल, v को v की तरफ लाओ, v को v की तरफ लाओ, t को उधर ठेल दो, t को उधर, dv/v, और यहाँ पे v² है, सॉरी v, सही 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 सही, dt/r। इसका भूल गए, डिक्रीजिंग स्पीड है। डिक्रीजिंग स्पीड का मतलब क्या है? स्पीड समय के साथ क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो कम होने का सिंबल क्या है? नेगेटिव। कम होने का सिंबल क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव लगा दो। कोई दिक्कत किस बात का? डिक्रीजिंग स्पीड है तो नेगेटिव साइन लगा दें, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़े? बताओ 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 बताओ, तुम लोग बताओ, नहीं बढ़ेंगे तो चलो बढ़ते हैं। यही है, चलो इंटीग्रेट बोथ साइड करो, इंटीग्रेट बोथ साइड। सर ये इंटीग्रेशन तो पीछे नहीं छोड़ रहा है, क्या करें? नीट भूल जाओ। फिजिक्स क्यों छोड़ेगा? नीटे भूल जाओ, तब तो फिजिक्स को बच्चा 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 नहीं छोड़ा तो बताओ। इंटीग्रेशन करके दिखा दो, ऐसा करके दिखा दो, इंटीग्रेशन करके दिखा दो, बता दो। देखो ये v² ऊपर ले जाएंगे, v⁻⁻2 dv dt, और r कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। चलो अरे लिमिट पुट कर देते हैं। जब समय 0 था, जब समय 0 था, स्पीड कितना था? u। जब समय इसका t हो गया, जब समय t हो, स्पीड कितना हो गया? u/2। क्लियर है? क्लियर है? नहीं क्लियर है? आप यही निकालना है कि समय वो कौन सा समय होगा भैया जब स्पीड इसका हाफ हो जाएगा। ओहो, ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। चलो देखो फॉर्मूला पता है ना, x⁻n dx होता था, क्या होता था? x n+1 डिवाइड बटा n+1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या n का वैल्यू -2 है, तो -2 + 1 कितना आ रहा है? -1, ठीक है। चलो कोई दिक्कत? चलो -1 / -1, ठीक है। u से u/2, और यहाँ पे 1/r है, और यहाँ हो गया तुम्हारा t, और यहाँ 0 से t। किसी को दिक्कत तो बताओ, थोड़ा सा बताओ तो। सर थोड़ा सा तो दिक्कत है, थोड़ा सा दिक्कत है ना? थोड़ा दिक्कत किसको दिक्कत है? कहाँ दिक्कत है? ये 1 कैसे है? ये -1, पावर को जोड़ते हैं, पावर में 1 जोड़ते हैं, -2 पावर है, 1 जोड़ेंगे तो -1 होगा। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला ध्यान करो, अपने आएगा आंसर। चलो आप सॉल्व करते हैं आगे। ये हो गया क्या? अच्छा ये हो गया 1/v, 1/v। सर 1/v कहाँ से लिख दिया सर? v⁻1 है। सर आप भी ये सर क्या करते हैं आप? ऐसे काटते क्यों नहीं है? समझा? ठीक है। चलो अपर लिमिट पुट करो। अपर लिमिट क्या? u/t है, 1/u/2, 2 ऊपर लिख देते हैं, तो 2 ऐसे लिख दिए ऊपर, और 1/u = t/r। चलो यहाँ से u कॉमन ले लेंगे, 2 - 1 t/r, तो हो गया यहाँ पे 1/u t/r।
तो टी का क्या आ गया बताओ, टी का आर बाई यू, कोई दिक्कत? देखो ना टी इधर आ जाएगा, आर इधर आ जाएगा, फिर है दिक्कत है कहा? यहां से पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, तो यहाँ पे भी की जगह यू पुट किए, यू और नीचे में 2 था तो 2 को ऊपर ले चल गए, कोई दिक्कत? ठीक है, अब उसके बाद माइनस लगाते हैं, उसका लोअर लिमिट यू पुट, भी की जगह यू पुट कर दिए। यहाँ एलसीएम ले लिए, एलसीएम ले लिए तो 2 - 1 हो गया, 2 में से 1 गया, 1 होता है, यहाँ हो गया यू, ये जब यू है 4 नहीं समझ लेना। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, टी निकालना है हमको, टी मेरा सवाल था, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो आर इक्वल टू क्या हो गया, टी इंटू यू हो गया। अब वो टी निकालना तो टी इक्वल टू क्या हो गया, यू किधर भेज देंगे, आर बाई यू हो जाएगा। ए श्रुति मिश्रा समझ में आई लीस? हाँ हाँ हाँ, बना दो इसको, बना तो सवाल आसान सवाल है। फॉर्मूला यूज कर, फॉर्मूला अल्फा इज कांस्टेंट, दिस इज अल्फा, अल्फा कांस्टेंट होता है तो फॉर्मूला क्या यूज करते हैं भैया ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी यूज करते हैं। निकालना क्या है, निकालना क्या है, ये निकालना है ना, तो ये होता है ए सी ये होता फॉर्मूला, ओमेगा निकालना है ना, यहाँ से दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल हो गया तेरा दिल मेरा दीवाना हो गया। 80 निकालोगे, तेरा दिल मेरा दीवाना, मेरा दिल तेरा दीवाना। हाँ 80 निकाल लोगे तुम, 80 नहीं निकाल पाएंगे सर, आप ही कर दीजिए ना सर, सब काम आप ही कर दीजिए, हम लोग पढ़ना लिखना नहीं है सर। अल्फा इंटू आर, अल्फा कितना दिया हुआ है 3, आर कितना दिया है 2। सर इतना हार्ड सवाल क्यों करवाते हैं सर, इतना मुश्किल सवाल क्यों करवा रहे हैं सर, कि फार्मूला में पुट करते हैं आंसर आ जाता है, इतना मुश्किल मत करवाइए, ठीक है। ठीक है, किसका, तुम्हारा गया, नींद आ रहा है यार, ऐसा नहीं है, हो गया फ्लो। चलो बचपन का कंसेप्ट पर क्वेश्चन, बचपन में क्या पार्ट याद है कि कोई एक पार्ट के लिए लीनियर मोशन भी कर रहा है ना, तो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि वो लीनियर होगा कि सर्कुलर होगा। बताए थे, याद है बचपन वाला कंसेप्ट, पहला क्लास में पहला पार्ट के स्ट्रेट लाइन में है तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, ये सर्कुलर मोशन होगा, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, ऑब्जर्वर पे। ये सर्कुलर मोशन है और सर्कुलर मोशन होगा तो ओमेगा होगा, ओमेगा होगा, ओमेगा होगा तो ओमेगा निकाला जा सकता है। तो निकालिए, देखिए इस निकालने के लिए एक तरीका हम बता रहे हैं आप लोग को, इसका डिस्कशन हम लोग बाद में कर दिया जाएगा। वो फॉर्मूला ये है कि भैया ओमेगा का फॉर्मूला होता है भी परपेंडिकुलर बट्टा आर। क्या होता है ओमेगा का, भी परपेंडिकुलर बट्टा आर, भी परपेंडिकुलर बट्टा आर। ओमेगा क्या फॉर्मूला होता है, भी परपेंडिकुलर बट्टा आर। यहां लिख देते हैं भी परपेंडिकुलर क्या भैया,
इट इज अ परपेंडिकुलर वेलोसिटी। ठीक है, ऐसा लिखते हैं। कैसे लिखे इसको? हाँ, 9th वाला को नहीं हुआ क्लास, यहाँ खत्म ही नहीं हो रहा है। 9th वाला पढ़ाएंगे। 9th का सिलेबस कंप्लीट है, छुट्टी दे दीजिए। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो इसको ऐसे लिखते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर टू दी लाइन बिटवीन पॉइंट एंड ऑब्जर्वर। जो हम क्या बोल रहे हैं भैया कि जो ओमेगा का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, v परपेंडिकुलर बटा r, v परपेंडिकुलर बटा r। ओमेगा फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, v परपेंडिकुलर बटा r। v परपेंडिकुलर क्या है, तो कंपोनेंट, वह कंपोनेंट है वेलोसिटी का जो किसके परपेंडिकुलर, लाइन का। कौन सा लाइन, वो लाइन जो पॉइंट और ऑब्जर्वर को मिला रहा है। जो ये ऑब्जर्वर है, ये चुट्टा, ये मुन्ना है, मुन्ना अभी यहाँ नहीं आया, यहाँ से मुन्ना। ठीक है, ये ऑब्जर्वर है और ये तुम्हारा पॉइंट है जो मूव कर रहा है, दिस इज पॉइंट। इन दोनों को जो लाइन मिला रहा है, ये लाइन, इस लाइन के, ये तुम्हारा v हो गया, यहाँ पे ये तुम्हारा v है। इस लाइन के जो, ये तो लाइन है, इस लाइन का परपेंडिकुलर, इस लाइन का परपेंडिकुलर क्या होगा, 90 डिग्री, ये रहा, दिस इज परपेंडिकुलर। ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो हम बोलेंगे इस लाइन के जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट है, वेलोसिटी का, ये क्या है, वेलोसिटी का वह कंपोनेंट जो उस लाइन के परपेंडिकुलर है। इस लाइन के जो परपेंडिकुलर है वो है ये v परपेंडिकुलर। ठीक, दिस इज द वेलोसिटी। ठीक, ये हो गया v परपेंडिकुलर हो गया, कोई दिक्कत। और r क्या है, r, दिस इज द r, ये r डिस्टेंस। अब ये फॉर्मूला आया कहां से बता देंगे, बट अभी के लिए क्वेश्चन आ गया तो जान लो। ठीक, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर और उस पॉइंट के बीच का दूरी है r। क्लियर? नहीं क्लियर है, नहीं क्लियर है, हैं? क्वेश्चन छोड़ो, थ्योरी समझो। ओमेगा हम बोल रहे हैं निकालना है, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। क्या ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, उसके लिए एक फॉर्मूला यूज करना है, v परपेंडिकुलर बटा r। v परपेंडिकुलर बटा r, v परपेंडिकुलर क्या है, ये जो लाइन दिख रहा है, ये लाइन, इस लाइन का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट, दो, ये जो v है ना, इसका दो कंपोनेंट होगा, अलोंग दी रेडियल और अलोंग दी टेंजेंट। दो होगा ना, एक रेडियल इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। बात क्लियर है? ये वाला कंपोनेंट हमको यहाँ यूज करना है। और आर कौन यूज करना है, आर इन दोनों के बीच का दूरी यूज करना है। हर सवाल में यही करना है, हर सवाल में यही करना है। समझ में आया? तुमको आया? हाँ ठीक। देखो आप देखो, अब देखो ये अब हमको क्या करना है भैया, यहाँ ओमेगा निकालना, सवाल में ओमेगा निकालना है। आंसर क्या होगा, v परपेंडिकुलर बटा r। क्या होगा, v परपेंडिकुलर बटा r। चलो v ये निकालना है, ये v दिया हुआ है, ये v दिया है 10 मीटर पर सेकंड। क्या दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक, हमको ये निकालना है। ये निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा, एंगल जानना पड़ेगा ना। तो एंगल देखो, ये 37 डिग्री है, ये 90 है, ये 53 हो जाएगा। ये 53 हुआ तो ये भी एंगल 53 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 53। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, ये 53 तो ये 37, कोई दिक्कत? अब हमको निकालना क्या, v परपेंडिकुलर, दैट मींस ये जो कंपोनेंट है इसको इस कंपोनेंट में, ये जो वेलोसिटी है उसका कंपोनेंट किस, इस डायरेक्शन में। तो बताओ क्या होगा, v cos 37 डिग्री। क्या होगा, v cos 37 डिग्री, v cos 37। क्या होगा, v cos 37। v परपेंडिकुलर क्या होगा बताओ, v परपेंडिकुलर होगा v cos 37 डिग्री। नहीं आ रहा है, आ रहा है। ठीक, याद कर लो, हम थोड़ा सा बता देते हैं। यदि ये 37 डिग्री है और ये 53 है, इसके सामने वाला होता है 3, के सामने वाला 4 और ये 5। निकालना क्या है,
cos 37, cos 37, चलो तो 37 हो, cos होता है p बाय h, p, अरे सॉरी cos b बाय h, b है 4 बाय 5, cos 37 कितना हो गया 4 बाय 5, b दिया हुआ है 10, 4 बाय 5 कट गया, कितना हो गया 8, भी परपेंडिकुलर कितना आ गया 8 आ गया। चलो r निकालना है, ये r निकालना है, r ये दिया हुआ है 4, ये दिया हुआ है 4, ये निकालना है। तो देखो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये 4 है, सामने वाला 4 है, ये 4, तो ये बता कितना होगा 3 और ये कितना होगा 5, यही तो है भैया। ठीक, दैट मीन्स 8/5 आंसर, ओमेगा क्या आ जाएगा आंसर v परपेंडिकुलर बट्टा r, 8/5 रेडियन पर सेकंड। क्लियर है? दो इसी पे एक और सवाल, ठीक है, ये एक सवाल और है, सेम सवाल पे निकालना है ओमेगा, निकालना है ओमेगा। ओमेगा क्या होगा v परपेंडिकुलर बट्टा r। चलो r क्या है, यहां ऑब्जर्वर है, यहां पॉइंट है, तो ये हो गया r, ये क्या हो गया r, कोई दिक्कत, जो कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। चलो ये हो गया r का डायरेक्शन, ये हो गया r का डायरेक्शन, इसका ठीक परपेंडिकुलर, इसके ठीक परपेंडिकुलर 90 डिग्री ये रहा, कोई दिक्कत, परपेंडिकुलर, ये हो गया v परपेंडिकुलर, क्या हो गया v, कोई दिक्कत। चलो 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 53, 90, 37, ये 37 तो ये भी 37, वर्टिकल अपोजिट एंगल, और ये 37 तो ये 53, कोई दिक्कत। चलो तो अब बताओ v cos 53 क्या होगा, v cos 53, इसका ये वेलोसिटी, ये वाला वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो जिसका निकालना है घूम जाना है, घूम लो, कितना डिग्री घूमे 53 डिग्री घूमे, 53 डिग्री घूमे, कितना डिग्री घूमे 53, तो cos में 53 लगा दो, तो v परपेंडिकुलर क्या हो गया बताओ, v cos 53 डिग्री, v cos 53, v कितना दिया हुआ है 10, cos 53 बताओ 4/5, अभी जस्ट निकाले थे, तो कितना हो गया 8, यह 2 हो गया, ये हो गया 8, और r कितना दिया हुआ है 5, मेरा कितना हो गया, कोई दिक्कत, समझ में आया कैसे बनता है सवाल, है ये सवाल समझ में आ गया, इस पे सवाल आता है, ऐसा सवाल आता है। चलो देखो एक और सवाल है, सिंपली एक और सवाल उसी टाइप पे है, ओमेगा क्या होगा बताओ, v परपेंडिकुलर बटा r। चलो v, ये रहा v का डायरेक्शन, दिस इज डायरेक्शन ऑफ v, कोई बॉडी गिरेगा तो नीचे ही डायरेक्शन होगा ना v का। चलो ये दिया है 50, ये दिया हुआ है 50, ये दिया हुआ है 50, चलो 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 चलो, ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है और ये पॉइंट है, पर r क्या था, ऑब्जर्वर और पॉइंट के बीच का दूरी है, दिस इज r, दिस इज r, ये r है, ठीक है। चलो और ये रहा वेलोसिटी, ये रहा वेलोसिटी, चलो 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 चलो, अब क्या निकालना है हमको भैया, v परपेंडिकुलर, मतलब r के परपेंडिकुलर, इस r पे परपेंडिकुलर, ऐसे परपेंडिकुलर खींचो, दिस इज द परपेंडिकुलर, ऐसे ग्रीन लाइन से खींच देते हैं, ये परपेंडिकुलर हुआ, कोई दिक्कत, इस पे परपेंडिकुलर। चलो अब ये एंगल पता करो, ये एंगल, ये एंगल, ये बताओ 37, 90, 53, तो ये कितना हो जाएगा 37, कितना हो गया 37। चलो चलो तो अब बताओ v परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, v परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, v cos 37 डिग्री होगा, v cos 37। अब यहाँ v परपेंडिकुलर भी नहीं पता है और यहाँ पे r भी नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे v अभी भी अननोन है, v अभी भी अननोन है, v पता हम लोग को नहीं पता है। तो थोड़ा बचपन का कहानी याद करेंगे, बचपन का कहानी याद करेंगे क्या, देखो ये टोटल 50 है, पहले हमको देखो पता करना है v, ये v पता करना है, फॉर्मूला देखो क्या यूज करते हैं, v = u + 80, v = u + 80। चलो v = u कितना दिया हुआ है 0, a कितना होता है बता, a कितना होता है इसमें
जी होता है ना, एज जी, एज होता है क्या होता है, जी के बराबर होता है, जो कितना वाला 10 मीटर। कोई दिक्कत? ये फ्री फॉल बॉडी है, बॉडी जब गिरते हैं ना तो एक्सेलरेशन में गिरता है, ग्रेविटी के अंदर गिरता है, तो वहां पे एक्सेलरेशन हमेशा जी के बराबर होता है, जो 10 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक, पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे जी की जगह क्या लिखेंगे 10, और समझ लो यहाँ से यहाँ कितना लग रहा है 2, तो v कितना हो गया 20, दैट मीन्स v कितना हो गया 20, तो v परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 20 cos 37 का मान बताओ, 3/5 कट गया, 500 के 4 तिया 12, कोई दिक्कत? अब आर निकालना है, 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 दिस आर कौन सा है, ये आर है, कैसे निकालेंगे बताओ, बताओ। देखो ये 50, इतना दूर कितना निकल गया, ये कितना निकल गया, और नहीं निकाले, अच्छा देखो यहाँ क्लियर है, आर निकालना है, बताओ क्या करेंगे, देखो जो आर निकालेंगे क्या करेंगे, ये 50 है, ये निकाल के माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगा, फिर ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लेंगे अपना, फिर ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत? ये निकल जाएगा तो ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लेंगे, हाँ ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत? ये निकालते हैं, ये निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले ये निकाल लेते हैं, ये निकाल लेते हैं, ये कैसे निकलेगा x, ये देखो दूसरा पेज बनाता है, देखो बॉल यहाँ से यहाँ गिर गया, यहाँ आ गया, ठीक है, और बॉल यहाँ ये धोखे तो मैं धरती, यहाँ से यहाँ तक कितना है 50 मीटर, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ निकालना है, ये कैसे निकलेगा बताओ, x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, u दिया है 0, u क्या दिया हुआ है 0, हाफ, a कितना था 10, t कितना होगा बताओ, t कितना दिया 2 सेकंड, कितना 2 सेकंड 4 हो गया, x भी 20 आया, क्या x भी 20 आया, 20 मीटर, ठीक है, तो ये पूरा 50 है और ये 20 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 30 नहीं हो जाएगा, ठीक, चलो तो ये कितना हो गया भैया, ये हो गया 30, तो यहीं बढ़ा देते हैं, ये ऐसा है 37 डिग्री है, 37 डिग्री, और ये कितना हो गया बताओ 30, और ये हो गया आर, ये आर है ना हमारा, है ना कि नहीं है आर, चलो लगाओ 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 लगाओ, इतने बीच में रिलेशन किसके साथ होता है बताओ, साइन, साइन 37 p बाय b, साइन 37, p कितना है 30, b कितना है r है, अरे h सॉरी h होगा ना, सब कुछ सही लिख रहे थे, ठीक है, तो r इक्वल हो गया 30 बटा साइन 37, साइन 37 का मान बताओ कितना होगा, जो cos 53 का था 4/5, 4/5, 2 बार में कटा 15, 15 दिया 75, 15 पचे 15/75 बटा 2, आर आ गया 75 बटा 2, तो अब यहाँ भी मेरा क्या हो गया, भी कितना आया था 12 और आया 75 बटा 2, ऊपर 2 चल जाएगा, 24 बटा 75 रेडियन पर सेकंड। थोड़ा देख लेना कैलकुलेशन, कहीं मिस्टेक भी हो सकता है, ये कैलकुलेशन देख लेना, सही है ना, साइन 37 का मान 4/5 होता है, देख लेना एक बार, ठीक है, कोई दिक्कत? अब हमको लगता है कि ना चीज हैंग मारने लगा है, ये तुम लोग हैंग मार रहा है क्या? तुम लोग है ना एक्चुअली पता है खुद से बनाता नहीं है, खाली सबसे हमसे बनवा लेता है, नींद है कहीं ना, इस बार बनाना है तुम लोग तो होमवर्क है, होमवर्क सेम फॉर्मूला v इक्वल्स टू v परपेंडिकुलर बटा r, बनाओ, हाँ डाल देंगे, अभी 3-4 साल बचा हुआ है, कल करा देंगे, ठीक है।